हेलो बच्चों, आप सब 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्दों और उनसे बनने वाले वाक्यों का अभ्यास कर चुके हैं। तो आइए अब हम मात्राओं की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी मात्रा होती है? आ की मात्रा। लेकिन बच्चों, मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मात्रा किसे कहते हैं। अब यह मात्रा से संबंधित पाठ आपके व्याकरण भाग में भी है और आपके साहित्य भाग में भी। तो आप इसको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि यह आपके लिए आगे बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बच्चों, आप सबको वर्ण और वर्णमाला पाठ पढ़ाया गया था, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसमें हमने पढ़ा था कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखिए, जो ये स्वर होते हैं, इन सभी स्वर की अपनी अपनी एक मात्रा होती है। अब जैसे हम जो भी स्वर को हम बोलते हैं, उन स्वर में अपनी अपनी एक ध्वनि निकल रही है अपने आप में। जैसे आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, आई, ओ, औ। इन स्वरों की अपनी अपनी एक ध्वनियां हैं। जब हम इन ध्वनियों को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखते हैं, जब हम इन स्वर को व्यंजन के साथ मिला देते हैं, तो हम उन ध्वनियों को चिन्ह के रूप में लिखते हैं, जिसे कि हम स्वर की मात्रा कहते हैं। इन सभी स्वर की अपनी अपनी एक मात्रा है। वो हम आगे देखेंगे कि किस स्वर की कौन कौन सी मात्रा है। जब भी हम किसी व्यंजन को स्वर के साथ जोड़ते हैं, तो उस व्यंजन में स्वर की अपनी अपनी एक मात्रा को लगाया जाता है और उसको उसी ध्वनि के साथ बोला जाता है। ठीक है, सभी स्वर की अपनी अपनी एक मात्रा है और इनकी कौन कौन सी मात्रा है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ हमने स्वर लिखा है और यहाँ हमने स्वर की मात्राएं लिखी हैं। अब आपने इन सभी स्वरों की मात्राओं को याद करना है कि किस स्वर की कौन सी मात्रा है, या फिर स्वर की मात्रा का कौन सा चिन्ह है, कौन सा निशान है। इन सभी मात्राएं दी हुई हैं और ये इनके निशान हैं, या फिर आप उनकी मात्रा कह सकते हैं। तो आपने इनको अपने माइंड में रखना है कि कौन सी स्वर की कौन सी मात्राएं होती है। ये सभी वैसे आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम आगे से आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है अ। अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन फिर भी हर एक व्यंजन अ के बिना अधूरा है। यानी कि हर एक व्यंजन अ से मिलकर बना है। व्यंजन, जितने भी व्यंजन हैं, क, ख, ग, जितने भी व्यंजन हैं, 33 व्यंजन जो आपको बताया था, 33 व्यंजन, वो अपने आप में अधूरे हैं। जब हम उनके साथ अ को मिलाते हैं तो वो व्यंजन पूरा बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए, क के नीचे ये लाइन डली हुई है, उसे हम हलंत कहते हैं। जब ये हलंत लगा होता है, उसका मतलब है कि वो व्यंजन आधा है। इसके साथ हमने अ को जोड़ा और हमने यहाँ पर क लिखा। अब इसके नीचे कोई भी लाइन नहीं है, तो इट मीन्स ये अब पूरा व्यंजन है। ऐसे ही सब व्यंजन किससे मिलकर बने हैं? अ से। सभी व्यंजन ऐसे आधे हैं। अब सब व्यंजन में जब अ को जोड़ा जाता है तो वो पूरे व्यंजन बन जाते हैं। ओके, अब देखिए आ की मात्रा का साइन ये है। अब हमने क में आ जोड़ा, तो यहाँ पर जो है स्वर का रूप बदल गया। जो स्वर की ध्वनि निकली आ, उस ध्वनि को हमने मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ लगा दिया। क, आ, का। अब ये क्या है? इ।
अब क में हमने ई को जोड़ा, ई क ई, तो यहाँ पर हम स्वर ना लिखकर स्वर की मात्रा को लगाएंगे। क ई की, ई क ई की, उ क उ कु, ऊ क ऊ कू, रि क रि क्रि। री की मात्रा आपकी इस कक्षा में नहीं आएगी। ए क ए के, ए क ए कै, ओ क ओ को, औ क औ कौ। तो अब आपने ये देखा कि जब ये मात्राएं व्यंजन के साथ मिली तो व्यंजन की भी ध्वनि को हमने मात्राओं या स्वर की मात्राओं के साथ चेंज कर दिया। अब देखिए, आप लोग कंफ्यूज होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा हो। तो बच्चों, इसको आप एक तरह से और माइंड में रख सकते हैं कि जब हम छोटी की बात करते हैं तो हम छोटा साउंड निकालेंगे, और जब हम बड़ी मात्रा, बड़ी ई की साउंड की बात करेंगे तो हम बड़ी साउंड निकालेंगे। सेम ऐसे ही छोटा ऊ तो छोटा साउंड, बड़ा ऊ तो बड़ा साउंड। देखते हैं ये क्या है, ई, छोटी ई, तो हम इसको छोटा साउंड में बोलेंगे कि। ये बड़ी ई तो इसको बड़ी साउंड में बोलेंगे की। छोटा ऊ कु, बड़ा ऊ बड़ा साउंड कू। छोटा ई के, बड़ा है कै। छोटा ऊ छोटा साउंड को, और बड़ा हो तो बड़ा साउंड को। ओके चिल्ड्रन, तो अब आप लोग सभी इन जो मात्राएं हैं सभी का एक बार अभ्यास करेंगे। जब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। अब अगली वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि आ की मात्रा कैसे पढ़ते हैं और आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों का हम अभ्यास करेंगे। ओके चिल्ड्रन, ओके बाय, टेक केयर।